मेरी आवाज़ आ रही है? जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिखाया, एक बार और परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस सभा में ऑनलाइन के थ्रू उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा बड़ाई करने का। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे और हमारे बीच में रितिका दीदी है जो प्रार्थना करेगी, स्टार्टिंग प्रेयर। मेरी आवाज आ पा रही है क्या? आ रही है, ओके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज का सभा के लिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए जहाँ कहीं भी है प्रभु की ओर। एक्चुअली थोड़ा साउंड बैकग्राउंड आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु खुदा जो आपने हमें आज का दिन दिखाया है यीशु राजा। तो प्रभु बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए होंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से जो कि हर दिन पिता परमेश्वर आपने हमें भूखा ना रखा, आपने हमें खिलाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं जो हमारे हर एक परिस्थिति में आपने हमारे साथ रहा और हर एक चीज़ों में जहाँ कहीं भी गए आप हमारे साथ रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हम उपस्थित जितने भी लोग हैं प्रभु जी आते हैं उनको आशीष दीजिए, उन्हें पिता परमेश्वर अपनी महिमा में यूज़ कीजिए यीशु राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग आना चाहते हैं तो आने में मदद सहायता करिए यीशु राजा। प्रभु पिता आज की सभा, आज की हर एक वचन, आज का गवाही, आज का गीत, हर एक कार्यक्रम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रभु जो लोग भी आना चाहते तो मदद कर पिता, और हर एक बाधाओं को तोड़ के पिता परमेश्वर इस जगह पे आने पाए पिता, आपकी महिमा पिता परमेश्वर करने पाए यीशु खुदा। धन्यवाद प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आज का जो कुछ भी वचन आता है प्रभु उसको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो लीड करते हैं उनको भी पिता परमेश्वर आप समझ देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। मेरी आवाज़ आ रही है? तो एक्चुअली थोड़ा लाइट कट चुका है, तो हम लोग तभी परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति महिमा करेंगे। मेरी शकल दिख रही है ना आप लोग को? तो हम लोग पहले गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहा हुआ। तो ये गीत सबको आता है, अच्छी तरह से आता है, तो हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, फिर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, हो देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा पूरा, ये विश्वास है मेरा, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा पूरा, यह विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, ओ देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई होने पाए। और आप में से कौन कौन नीले आसमां के पार जाना चाहते हैं उस स्वर्ग में? मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ एक लोग, दो लोग, और लोग नहीं जाना चाहते हैं? ओके, सब लोग जाना चाहते हैं। तो इस गीत से परमेश्वर की, तो हम लोग एक और सॉन्ग गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। ये सॉन्ग का नाम है कफारा, मेरा तू ही है सहारा, मेरा तू ही है। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, सब लोग साथ मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे इस सॉन्ग के द्वारा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, विधिया मेरे पापों की तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूह जन बदन की सिफा, विधिया मेरे पापों की तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूह जन बदन की सिफा, मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा,
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने पलों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने पलों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों, तेरे ही छिद हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिद हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा बढ़ाई होने पाए। और मेरी आवाज अच्छी है ना आप लोग को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आइए हम लोग एक और गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। ये सॉन्ग का नाम है तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तो आइए हम लोग साथ मिलकर ये गीत को गाते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना, आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा पूरे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा संपूर्ण जीवन में, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। फिर से गाएंगे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई, संकट में सामर्थ तू मेरा प्रभु, उद्धारक मेरा तू,
तू मेरी चंगाई, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, संतान है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा। तू मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम लोग इस प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर उपस्थित है। यीशु आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए, पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, पिता परमेश्वर आप हमारे पिता परमेश्वर सहायता मदद किया है। पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, आपने मुझे हमें पिता परमेश्वर एक अच्छा दिन दिखाया, आपने हमें पिता परमेश्वर पूरे दिन भर संभाल के रखा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हे स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति में हो यीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस गीत के द्वारा हम लोग उसकी आराधना करेंगे पिता। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे संग मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे संग मुख आते हैं। आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना, हो आराधना, आराधना, हो आराधना, आराधना।
तेरे सिवा पिता परमेश्वर कोई नहीं है। ईश्वर में पिता और इस पृथ्वी में पिता परमेश्वर धन्यवाद कर पिता परमेश्वर इन सारी गीतों से पिता परमेश्वर आपकी महिमा हुई है। पिता परमेश्वर आपकी प्रशंसा बढ़ाई हुई है। पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता मदद किया गीतों को परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का पिता परमेश्वर समय को पिता परमेश्वर आगे का मैसेज को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना दुआ विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग समय मैसेज तो आंटी का सबको जय मसीह। मेरी आवाज क्लियर है? सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी गवाही के साथ मैं आप लोगों के बीच में वचन बताऊंगी। मैं प्रभु में कैसे आई, विश्वास कैसे प्रभु में दृढ़ और मजबूत है आज भी, आज तक प्रभु अपने विश्वास में हमको बना के रखे हैं। एक छोटी सी गवाही है कि मुझे ना स्पाइनल का शिकार था, जो कहा जाता है कि साटिका साटिका का दर्द इतना भयानक होता है कि लोग कहता है कि उससे अच्छा मौत आ जाता हो गया था। जब मैं जीने से चढ़ गई थी तो इतना मैं वहां से मुझे इस तरीके से उतारा जा रहा था, जैसे घसीट के चार लोग कैसे उतारते हैं। मैं उस कदर खड़े होने के योग्य भी नहीं थी कि मुझे इतना काफी पेन था कि मैं चीखती थी, चिल्लाती थी। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वहाँ के डॉक्टर बोले, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट एडमिट रही। उसके बाद भी डॉक्टर बहुत सारा एक-एक दिन में 10-10 इंजेक्शन देते थे, कैप्सूल खाते थे। फिर भी ऐसा दर्द था कि मतलब कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा था, मेरा दर्द कम ही नहीं हुआ था, हम करवट भी नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद से फिर क्या किया कि मेरे पास पैसे भी उतने नहीं थे कि मैं उतना दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रह सकती थी। फिर वहाँ से मैं डिस्चार्ज होकर डॉक्टर क्या बोला कि आपको ये दवा ना 6 महीने तक खाइए। अगर आपको इससे आप बेड रेस्ट में रहिए, अगर आपको इससे आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऑपरेशन कराने के बाद भी आप चल सकती हैं, फिर सकती हैं कि नहीं। तो मैं नाम कटा के घर पे चली आई। उसके बाद से मैं तो दर्द में थी ही, मेरे जीवन में ऐसा शैतान आ गया कि जब मैं आँख खोलती थी काफ़ी पेन था, मैं करवट नहीं ले पाती थी। उस समय मैं प्रभु को जानती थी, लेकिन मेरा भरोसा विश्वास इतना दर्द में होने के बावजूद भी मेरा प्रभु पर से विश्वास नहीं उठा था। प्रभु पर मैं बहुत विश्वास करती थी। जब डॉक्टर जवाब दे दिया, पटना के सब डॉक्टर बोले कि नहीं, ये नहीं ठीक हो सकती हैं ऑन बेड, मतलब कि हमारी नित्य क्रिया भी, जो सुबह की जो नित्य क्रिया होती है वो भी हम बेड पे ही करते थे। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, काफ़ी परेशान थे क्योंकि मेरे घर में दूसरा कोई और कोई कमाने वाला ना काम करने वाला था। सिर्फ़ हम और मेरे 2 बच्चे हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि लोग सोचता था कि अब क्या होगा, अब तो इसका घर जो होता है ना बिखर जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जो कमाने वाली है, जो घर को चलाने वाली है, वही बेड पे है। मतलब कि एकदम दर्दनाक स्थिति हो गई थी हमारी। तो हम बेड पे थे, उसके बावजूद भी एक ऐसा हुआ था मेरे बीच में अचानक के दर्द में रहने के बावजूद भी कि मुझे इतना डर लगता था मैं कि जब मैं आँख खोलती थी तो लगता था कि हमें कोई पलंग से उठा के फेंक देगा। मुझे आँख खोलने से डर लगता था, मैं इतना चीखती थी, चिल्लाती थी कि लोगों को अपने पास से हटने नहीं, बेटा और बेटी दोनों को जगाए के मैं बैठे रहती थी, इतना रोती थी कि वो सीन हर लोगों को आत्मा को दहला दिया। लोग ये सोचने लगे कि एक तो इसको दर्द था ही, बीमारी था ही, एक अचानक ही ऐसा मोह कैसे इसके जीवन में आ गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चे बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे। उस समय सुभाष जी भी आया जाया करते थे, तो वो भी स्थिति को देख के बहुत घबरा गए। जो व्यक्ति कभी रोता नहीं था, वो भी हमको देख के रोने लगा कि अब इनको क्या हो गया। ऐसा भयानक ऐसा स्थिति हो गया था कि किसी के आँख से आँसू नहीं रुकता था। मैं 10 दिन से तो रोती ही रहती थी। मेरा इतना दर्द था, रोते रहती थी। लेकिन
दवा खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान थी। फिर जब जो अचानक जो बीच में जो हमको शैतान का जो अटैक आया, तो सबका दिमाग हिल गया कि अब क्या किया जाए? तो फिर लास्ट में सुभाष जी को पता नहीं प्रभु अगुवाई किए हैं कि क्या किए मैं नहीं जानती, मैं तो बेड पे थी। फिर वो एक ये भैया को जानते थे, उनको बुलाएँ। वो प्रभु में थे, प्रभु यीशु मसीह के भक्त थे। वो आए, सिर्फ़ जैसे ही वो घर में मेरे इन किए तो बोले कि सिस्टर को तो शैतान परेशान कर रखा है। उसके बाद से जैसे ही आए, तो वो मैं ना अपने दोनों बच्चों को ऐसे जकड़ के बैठी हुई थी, आँख भी नहीं खोल रही थी, बस वो कुछ नहीं उनकी वाइफ़ जो थी, मेरे पैर के पास बैठी हुई थी, वो भैया आए, मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ प्रार्थना किया। जो हम आँख खोलते थे तो लगता था कि मुझे कोई पलंग से उठा के फेंक देगा, मेरा कोई गला दबा रहा है। पूरा घर नाचते रहता था, मतलब ऐसी दर्दनाक स्थिति हो गई थी हमारी। वो भैया आए, प्रार्थना किए, सिर्फ़ प्रार्थना किए, प्रार्थना करके उसके बाद से वो चले गए। उसके बाद से बहुत लोग मेरे पास आया, बोला कि आप दूसरे डॉक्टर से दिखा लीजिए, आप कब तक प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपको इतना दर्द है, पैर में काला धागा बाँध लीजिए, आप इस ओझा से दिखा लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जिसको जितना दिमाग था, सबने आके हमको एडवाइस दिया कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन हम बोले कि जब हम प्रभु के शरण में हैं, तो हम कोई ओझा के पास नहीं जाएँगे, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए, मैं कोई धागा नहीं बाँधूँगी। उसके बाद से वो बहुत परेशान थे हम, लेकिन फिर भी हम किसी का सुने नहीं। हम बस दर्द में थे, प्रभु से हम प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु पता नहीं कौन से भूल-चूक हमसे हो गई है कि ऐसी संकट है। लेकिन मैं प्रार्थना के साथ-साथ जब मेरी जो शैतान वाली जो हरकत थी ना, जो भैया जो प्रार्थना करके गए, मेरे दोनों बच्चे वहीं पे ये भी बैठे हुए थे। अचानक इतना बड़ा चमत्कार हम अपने लाइफ में देखे हैं कि भैया प्रार्थना करके गए 10 मिनट के बाद से ही मैं धीरे-धीरे आँख खोलने लगी। मेरा विश्वास इतना मजबूत हो गया कि हम बता नहीं सकते, हम दर्द को भी भूल गए, लेकिन जब हम आँख खोल के पूरा इधर-उधर देखने लगे, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे हमको अकेला नहीं छोड़ते थे कि मम्मी को कब डर लगने लगेगा, मम्मी कब डर जाएगी। बहुत 2 दिन तक मेरा बच्चा लोग हमको छोड़ के हटता नहीं था, रात में भी हम जगा के सोता था कि मम्मी डर जाएगी, लेकिन हम अपने आँख से ये सच्ची गवाही है मेरी अपने खुद पे बीती हुई, मैं लोगों की नहीं, खुद पे बीती हुई कहानी बताती हूँ कि जब से भैया प्रार्थना करके गए, उसके 10 मिनट के बाद से ही हमको मेरा कहाँ गया वो डर, कहाँ गया मेरा चक्कर जैसा पूरा घर घूमना, कहाँ गया कांपना, वो खत्म हो गया। मेरा विश्वास इतना उस दिन से प्रभु पे मेरा अटूट हो गया कि सचमुच प्रभु पे अगर कोई भरोसा करे तो वो प्रभु चमत्कार करते हैं। उस दिन से मुझे एक ऐसी ही भटकते-भटकते एक डॉक्टर आए, वो बोले कि सिस्टर आप ये दवा खाइए, ये आयुर्वेद का है, वो आपका जो साटिका का पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो हमने उनसे बोला कि बड़े-बड़े पटना के सारे डॉक्टर हार गए और आपका एक दवा ये क्या हमको फ़ायदा करेगा? बोले ठीक है सिस्टर, आप खाइए तो सही, नहीं फ़ायदा करेगा तो आप हमको पैसा मत दीजिएगा। हम बोले यार इतना पैसा तो हम बर्बाद कर चुके, आपका 1600-1700 रुपया का हम क्या फ़र्क पड़ता है, लाइए हम खा के देखते हैं। लेकिन प्रभु का चमत्कार देखिए, जो डॉक्टर जवाब दे दिया था, आज हम आप लोगों के सामने उठ के बैठे हैं, चलते फिरते, सारी काम को करते हैं, प्रभु में हमेशा बने रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन प्रभु हमारे ये जो प्रभु ने हमको शरीर दिया, इस शरीर से हर दिन हम प्रभु के लिए काम करें। मेरी यही चाहत है। प्रभु मेरी चाहत भी पूरी करते हैं, है ना? तो उस दिन से क्या हुआ कि वो डब्बा का जो दवा हम खाने लगे, जो हम करवट नहीं लेते थे, 1 महीना के वो दवा भी देखिए प्रभु के आशीष से वो दवा हम पे हमको सूट करने लगा। हम उठ के नाइटी बदल लेते थे, थोड़ा-सा एक डब्बा का ही दवा खाने से थोड़ा-थोड़ा चलने लगे। तीसरा डब्बा में हम बिल्कुल उठ के बैठने लगे थे, किचन का कुछ-कुछ काम करने लगे थे। चौथा डब्बा में तो हम बिल्कुल खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी गवाही है मेरे जीवन की और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन से लेके प्रभु आज तक हमको स्वस्थ और सुरक्षित रखे हैं। सीज़नली सर्दी, खाँसी, बुखार होता है, लेकिन प्रभु हमको कभी भी वैसा भयानक रोग से हमको अभी तक बचा के रखे हैं। ये हम क्योंकि हम परमेश्वर पर आज भी अटूट विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं।
और हम कभी किसी चीज की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पे है। तो आज मेरा वचन भी इसी पे है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हमारा भरोसा, विश्वास अपने परमेश्वर पे है, तब परमेश्वर हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता है, कभी निराश नहीं करता है। लेकिन क्या हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो इस चीज को आज हम क्या करेंगे, हर एक चीज को हम अपने वचन से देखेंगे कि प्रभु ने अपने वचन से कैसे हम लोगों को चिंता से दूर रहने के लिए कहा है ना? क्योंकि अगर हम चिंता करते भी हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने समय का एक घड़ी घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं। जो भी कर ले, चाहे हम अपने दिमाग के ऊपर से चाहे हम कितनी भी लंबी प्लानिंग कर ले, 20 साल, 25 साल का, अगर कितने लोग हैं एलआईसी करके 20 साल का, 25 साल का प्लानिंग करता है, लेकिन प्रभु की योजना के अंतर्गत एक पल में वो सारा प्लानिंग क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। लेकिन हम लोग अपने दिमाग की, ये बुद्धि का, समझ का सहारा लेने से बाज नहीं आते हैं। जब पूरी तरह से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, तब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से हम परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास नहीं करते कि जो कुछ भी होगा सब परमेश्वर की इच्छा से होगा। हम तो एक छोटा काम भी करते हैं, हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, कहते हैं प्रभु आप सँभालिए। अब मुझसे ये नहीं हो रहा है कि इसका सॉल्यूशन आप बताइए पिता। बस हम प्रभु के शरण में जाते हैं। आप लोग से भी यही प्रार्थना है कि अगर आप लोग कभी भी परेशान होते हैं, तब परमेश्वर की शरण में जाइए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और इसको हम अपने वचन से भी देखेंगे कि हमें परमेश्वर किस तरह से हमें चिंता से मुक्त करने के लिए हमें अपने हम लोगों के बीच में कैसे-कैसे वचन को दिए, है ना? तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग निकालते हैं मत्ती 6 का 25 से 27 तक, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। कोई पढ़ रहा है? मत्ती कितना? मत्ती 6 का 25 से 27 तक। 25 से 27। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएँगे और क्या पिएँगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जैसा कि मैंने बताया भी था कि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, तो वही वचन में प्रभु बोलते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता क्या करना, कि हम क्या खाएँगे और क्या पिएँगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। सही बात है। अगर हम चिंता करके भी हम क्या कर सकते हैं? हमको तो पहनाने वाले भी परमेश्वर हैं, खिलाने वाले भी परमेश्वर हैं, लेकिन हम हर एक दिन इसी चिंता में रहते हैं, है ना? कि आज हम क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, क्या पहनेंगे। यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि क्या खाने-पहनने से बढ़ के हमारा प्राण नहीं है? अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेगा, तो क्या हम इसको खिला सकते हैं, पहना सकते हैं? नहीं ना। तो जो इतना अनमोल तोहफ़ा हम लोगों को प्रभु ने प्राण दिया है, उस प्राण की चिंता तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रखवाला तो परमेश्वर है। तो फिर हम ये नाचीज़ चीज़ों की चिंता में दिन-रात परेशान रहते हैं कि आज हम क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे। तो प्राण की चिंता तो हम नहीं करते हैं। ये प्राण कब निकल जाएगा? ये इस चीज़ के लिए हम समर्पण हैं परमेश्वर पे, कि ये तो जब चाहेंगे परमेश्वर किसी को प्राण देंगे, किसी को ले भी सकते हैं। लेकिन बाकी सब चीज़ों की चिंता में हम दिन-रात परेशान रहते हैं। जब इतना अनमोल तोहफ़ा परमेश्वर ने हमको अपने प्राण को अपने पास रखा है, तो क्या ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हमको परमेश्वर नहीं देंगे? क्या हमको पहनने, खाने का इंतज़ाम मेरे परमेश्वर नहीं करेंगे? जब हम मेरे पास प्राण ही नहीं रहेगा, तो हम किसको खिलाएँगे, किसको पहनाएँगे? जब हमारा अनमोल चीज़ प्राण परमेश्वर के हाथ में है, तो वो हमको खिलाएँगे भी, पहनाएँगे भी। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं,
ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको क्या करता है, खिलाता है ना? वो देखिए, सुबह से लेके वो अपना खाना का इंतज़ाम इधर कभी डाल पे, कभी वो डाल पे, अगर नहीं भी जाते तो क्या परमेश्वर उनको, वो तो अपने लिए कोई खेती नहीं करते हैं, कोई भंडार में उसको जमा करके नहीं रखते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको हर दिन का भोजन देता है। एक लोगों ने एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल के रूप में एक चींटी को एक डब्बे में बंद कर दिया था और देखते हैं, बोला था कि देखते हैं कि परमेश्वर इसको खाना खिलाते हैं कि नहीं, पूरा टाइट उसको चींटी को बंद करके वो डब्बा को टाइट कर दिया था। लेकिन जब सुबह उठा तो देखा कि हर एक चींटी के चोंच में, मुंह में क्या है, छोटा 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 दाना है। तो हमारे परमेश्वर इतने अपार, हम सबको अगर हम नहीं भी कुछ करते हैं, फिर भी परमेश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाता है। परमेश्वर हर एक के भोजन का, वस्त्र का, रहने का इंतजाम करते हैं। लेकिन हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे, है ना? हम तो पक्षी से तो अनमोल है ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको सृजा है ना? तो फिर भी हम किस बात की चिंता करें? क्या हम पशु पक्षी से अनमोल नहीं है? जो जो जानवर होके प्रभु जब उसको खिलाता है, तो प्रभु ने हमको तो अपने हाथ से बना के अपने समानता में, अपने रूप और समानता में हमको बनाया, हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करेगा? वो हमको नहीं खिलाएगा, हमको नहीं पहनाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आज सांसारिक जीवन की हर एक चीज के भाग दौड़ में पड़े रहते हैं, है ना? लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि हम कितना भी चिंता क्यों ना कर लें, लेकिन हम अपनी आयु की एक घड़ी ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। फिर भी अधिकांशतः लोग को देखिएगा, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, उदास रहता है, निराश रहता है। क्यों? कि आज हमसे ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कर पाए। अरे! परमेश्वर बोलते हैं, मत अपनी चिंता को तुम क्या करो, मुझ पे डाल दो। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी चिंता करके, अपनी परेशानी में रह के, अपनी उदासी में रह के हम इस काम को पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमें अपनी चिंता को त्यागना है। हमको जो जितना चिंता करने में हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, वो परमेश्वर पे भरोसा करके, विश्वास करके अगर उस चीज़ में हम आगे बढ़ें, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, है ना? तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मत्ती हम 6 का 34 देखते हैं। इसी का 34। 6 का 34। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हुँ। हम लोग अधिकांशतः हमारी चिंता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आज प्रभु ने हमें अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छे से रखा, आज मेरा दिन पूरा आनंद में बीता। हम लोग इसके लिए आनंदित नहीं होते हैं, लेकिन हम 25 साल, 30 साल का प्लानिंग के लिए हम चिंतित होते हैं, है ना? हम उसके प्लानिंग में अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा-सा रुकावट आ गया, बाधा आ गया, उसके लिए हम चिंता, लेकिन परमेश्वर हमारे बोलते हैं, "कल की चिंता मत करो, तुम आज की चिंता करो, कल का चिंता आप खुद कर लेगा।" है ना? क्योंकि आज के लिए आज का ही दुःख काफ़ी है। जो भी आज के दिन में हमको प्रभु ने दिया, आज हमको दिन भर की रोटी दी, कपड़ा दिया, मतलब कि घूमने-फिरने में हम सबको प्रभु ने बचा के स्वस्थ सुरक्षित रखा, यही बहुत है। आज के दिन में हम लोगों को क्या करना है, जीना है कि प्रभु आज आपने मुझे सही सलामत रखा, हर जगह आने-जाने में सहायता किया, हमें अच्छे भोजन से तृप्त किया, अच्छे वस्त्र से तृप्त किया, अपनी महिमा में मुझे चलाया। बस प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन नहीं, हमारी चिंता कहाँ की रहती है? 20 साल, 50 साल का प्लानिंग में, है ना? तभी तो हम लोग एलआईसी कराते हैं जल्दी, कि 16 साल का, 20 साल का प्लानिंग लेके चलते हैं, लेकिन अगर उस पे हम खरे नहीं उतरे, मेरा प्रीमियम नहीं जमा हुआ या हम नहीं किए, तो क्या हुआ? चिंता मेरा बढ़ गया। तो हम कल के चिंता में आज को भी हम बर्बाद करते हैं। हम आज के आनंद को भी खो देते हैं। प्रभु कहते हैं, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, है ना? तो हमें आज में जीना है, कल में नहीं जीना है। अगर हम आज में जिएँगे, आज का हर एक सुख सुविधा के लिए प्रभु के अनुग्रह के में अगर हम आनंदित रहते हैं, तो कल भी हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, है ना? तो हमें आज में जीना है और आज में आनंदित रहना है। हमें कल की चिंता नहीं करनी है। क्या? फिर हम देखते हैं यशायाह 41 का 10।
मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे सँभाले रखूँगा। परमेश्वर ने कितना अच्छा वादा हम लोगों के साथ किया है, लेकिन हम लोग शायद इस पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना? हम अपने इतने ना संसारी जीवन के बोझ से बोझिल रहते हैं, इतने रहते हैं कि हम परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है उसको भी हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि समय नहीं है ना पढ़ने का। अगर एक-एक वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अगर हमको अपने हृदय में इस चीज़ को मनन कर लेंगे, तो हमारे बीच में अगर कितनी भी समस्याएँ आए, उसको हम परमेश्वर पे सौंप देंगे। क्योंकि परमेश्वर कितना अच्छा वचन बोलते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर-उधर मत ताक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर-उधर ताकने से बाज नहीं आते हैं, है ना? क्योंकि हर चीज़ खुद ही करना चाहते हैं, खुद ही हासिल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम मेरे ये काम कर अपनी कामयाबी का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर कहते हैं, तुम कितना भी भाग-दौड़ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन फिर भी हम चिंतित रहते हैं। तो हमें उस चिंता से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना? यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे मजबूत करूँगा। वो भी वैसे से नहीं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से, बायाँ हाथ से भी नहीं, कि बायाँ हाथ में बल कम होता है। हम बाएँ हाथ से कोई काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ तक हमसे वादा किया है कि तू मत डर, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़े रहूँगा। बाएँ हाथ से नहीं, कि जिससे तुमको गिरने का डर हो, छूटने का डर हो। नहीं, धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें क्या करूँगा, सँभाले रहूँगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इस वचन पे ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी दिमाग की उपज को हम लोग क्या करते हैं, चिंता में बेचैन रहते हैं। तो हमको अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, हमको परमेश्वर के वचन के सहारे चलना है, और हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि मेरा रखवाला कौन है? परमेश्वर है। हमको सँभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना? तो हमें हर पल परमेश्वर की वचन पे ध्यान देना है, परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है, और हमें अपनी चिंता को दूर करना है। हम अपनी चिंता को क्या करना है? परमेश्वर पे डाल देना है ना? अब नीति वचन देखते हैं 23 का 7 में परमेश्वर हमको वचन से क्या सिखाते हैं, है ना? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है, खा पी, परंतु उसका मन तुझसे अलग नहीं। से लगा नहीं, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। वह तुझसे कहता है तो खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने मन में जैसा भी सोच को रखते हैं, अगर आप अपने मन में निगेटिव को सोचते हैं, तो आप निगेटिव की तरह ही काम कीजिएगा। अगर आप अपने मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन को डालते हैं, तो आप उसी के अनुसार कीजिएगा। तो हमें हमेशा अपने जीवन में नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ चलना है। हमें किसी भी, अगर हमको शैतान परेशान भी करता है, शैतान अगर नकारात्मक सोच को भी हमारे अंदर डालता है, तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने मन को क्या करते हैं, सकारात्मक सोच में बदलते हैं। तभी हम परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उनके समीप जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम करने से पहले हमको नकारात्मक सोच ही ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन वहाँ पे नकारात्मक सोच को क्या करना है, डाँटना है। नहीं, मैं नहीं डरूँगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मन में सकारात्मक सोच को डालना है, नेगेटिव सोच को क्या करना है, हटाना है। तभी आप परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। कितना भी आप वचन पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपके माइंड में नकारात्मक सोच भरा हुआ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं शक आपके दिमाग में घर किए हुए है, तो आप परमेश्वर के समीप नहीं जा सकते। परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको हर समय अपने नकारात्मक सोच को डाँटना है। उसको क्या करना है, फटकारना है कि नहीं, ऐ शैतान चुप हो जा, मैं नहीं डरूँगी, तू मुझे मत डरा। क्योंकि हम
आप वहां पे जैसे ही इस वर्ड को आप इस्तेमाल करते हैं कि ए शैतान चुप हो जा, मैं तुझे डांटती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगी, तो ये क्या सकारात्मक सोच है। वहां पे आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, आपको उस चिंता को दूर करने की आपको साहस मिलेगा। लेकिन अगर मन में अगर नकारात्मक सोच बैठा हुआ है कि अगर आप किसी काम की शुरुआत करें, अगर आपके मन में नकारा ऐसा होगा, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, ये होगा, वो होगा, तो जाहिर सी है कि वो होगा। निश्चित है कि वो होगा, क्योंकि आपने नकारात्मक को न्योता दिया है, आपने शैतान को न्योता दिया है। तो वो तो शैतान तो खैर प्रबल, वो तो शैतान तो अपना काम करेगा ही। लेकिन वहां पे अगर आपके मन में वचन है, प्रभु का वचन आपके दिल में है, तो वहां पे आप उस नकारात्मक सोच को डांटिए। नकारात्मक सोच को कभी भी अपने माइंड में मत आने दीजिए, तभी आप परमेश्वर के में चल सकते हैं, है ना। अपने मन में विचार करता, वैसा ही वो आप है। जैसा आप अपने सोच को कीजिएगा, जैसा आप सोचिएगा, वैसा ही आप बनिएगा। वह तुझसे कहता है तू खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू खा पी, लेकिन अगर आपका सकारात्मक सोच है कि हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, ये अच्छा है कि नहीं है, तो वहां पे क्यों, यहाँ पे है कि आपका परमेश्वर में मन नहीं लगा। यहाँ आप अपने नकारात्मक सोच को ज्यादा प्रधानता दें। तो इस चीज को आपसे बचना है ना। आपको हमेशा अपने मन में सकारात्मक सोच रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, तभी आप हर एक चिंता को अपने आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। अब हम एक वचन और देखते हैं, रोमियो 12:2। हमको 50 तक ही टाइम मिला है ना। कौन सा? रोमियो 12:2। रोमियो और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि तुम संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिस तरह से हम लोग संसारिक जीवन में लीन रहते हैं, जैसे प्रभु को हम नहीं जानते थे, तो हम प्रभु इस संसारिक जीवन में हर एक चिंता में, कष्ट में, पीड़ा में पड़े रहते। लेकिन जब हम प्रभु की महिमा को जान चुके हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन में क्या आना चाहिए, नवीनता आना चाहिए, नयापन आना चाहिए। हमको चिंता से मुक्त रहना चाहिए, तभी हम क्या यहाँ पे परमेश्वर क्या कि तुम संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन में नए हो जाओ। नए हो जाने से तुम्हारा, जैसे ही हम परमेश्वर ने कहा ना कि तुम परमेश्वर में नई सृष्टि हो। जैसे हम परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वहां पे हमारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए, नए की तरह होना चाहिए, न कि संसार के सदृश होना। जैसे संसार के जो आज अंधविश्वास में है, जो उन लोगों का जो अंधविश्वास है, जो संसार आज भी चिंतित रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर में है, परमेश्वर की महिमा को जानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो हमारा चाल चलन इस संसार से अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए। हमारे अंदर में नयापन झलकना चाहिए, हमारे चाल चलन नया झलकना चाहिए कि कितना भी परेशानी हो जाए, हम नहीं मुंह बनाएंगे, हम नहीं चिंतित रहेंगे, हम किसी के पास बैठ के रोना नहीं रोएंगे। ये सब चीज हम लोगों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को जानने वाले विश्वासी हैं, परमेश्वर के चेला है, परमेश्वर के बेटा और बेटी है। तो हमें नवीनता होनी चाहिए, हमको इस संसार के सदृश से नहीं बनना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा के अनुभव से क्या होगा, मालूम करते रहते हैं ना। तभी हम क्या करेंगे, सिद्ध बनेंगे, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे। लेकिन आज हम प्रभु में भी आके भी अगर हम उसी संसार के सदृश रोना रोएंगे, चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो फिर इस अंधकार में रहने वाले ज्योति में आ जाने वाले, सत्य को जान जाने वाले में क्या अंतर रहेगा, कुछ नहीं। तो हमें अपने चाल चलन को भी सुधारना है, अपने भरोसा विश्वास को दृढ़ और मजबूत रखना है, किसमें, परमेश्वर में। हमें लोगों की तरह, जैसे अंधकार में आज भी संसारिक जीवन के लोग जो रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, हमें वैसा अपना चाल चलन नहीं रखना है। हमको पूरी रीति से अपने परमेश्वर पे विश्वास करना है, तो हमें वैसा बनना है ना।
अब हम देखते हैं मत्ती 13 का 22। और अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। 13 का 22 पढ़ो। तुरंत ठोकर खाता है। 22 पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता को, धन का धोखा वचन को क्या करता, दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो हमें ये एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में है कि जो झाड़ियों के बीच में जैसे कोई प्रभु का वचन को सुनता है, बहुत एक्साइटेड होता है कि अब हम संसार की हर एक चिंता को, हर एक फिक्र को छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पे, हमको परमेश्वर संभालने वाले है ना। लेकिन जैसे ही वो कलेसिया से या चर्च से बाहर निकलता है, प्रभु का वचन सुन के एक्साइटेड तो होता है, प्रफुल्लित तो होता है, आनंदित तो होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो सांसारिक जीवन में क्या होता है, सांसारिक जीवन के में जाता है, वैसे ही क्या होता है, वो इस चिंता में खो जाता है। धन का धोखा वचन को दबा देता है। वो चिंता में क्या हो जाता है, फिर उसी चिंता में वो चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि वचन तो सुनता है, लेकिन वो सांसारिक जीवन के कलेश में, धोखा में, धन की इकट्ठा करने में फिर वो लीन हो जाता है। तो वहां पर उसका वचन क्या होता है, दब जाता है और वो फल नहीं लाता है। तो हमें वैसे बनने की जरूरत नहीं है कि आज हम वचन सुन रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड है, आज फिर अपने इसी संसार में घूम के फिर हम उसी रोना रोए, और ताकि मेरे अंदर से वो सारा वचन भी निकल गया, फिर हम उसी संसारिक जीवन में उसी वही चिंता फिक्र में हम डूबे। तो हमें वैसा बनने की जरूरत नहीं है। हमें हर दिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे प्रभु ने कहा ना कि जो झाड़ियों में बोया गया वह बोया गया वो यह है कि जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को क्या करता है, दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो हमें फल लाने वाला पेड़ बनना है ना, ना कि हमें दब दब जाने वाला। तो हमें परमेश्वर के जैसे हम वचन को सुने हैं तो वचन को अपने अंदर रखने की जरूरत है, ना कि सांसारिक जीवन में फिर से हमें उसी रास्ते पे चले जाने की जरूरत है ना। तो हमें परमेश्वर ने एक फल लाने का अवसर दिया है, तो हमें फल लाने की भी जरूरत है। लेकिन वचन तो बहुत रह गया, लेकिन समय खत्म हो गया, क्योंकि 50 तक ही हमको बोलना था। तो नेक्स्ट वचन में मैं पूरे इस वचन को मैं खत्म करूंगी। आज आज सिर्फ यहीं तक। सबको जय मसीह। धन्यवाद आंटी मैसेज के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष करे, और जिन लोगों ने मैसेज सुना कृपया उन वचनों के राहों पर चलने में चलिए। और आगे का हम लोग प्रेयर की ओर, जिन लोग का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सकते हैं, लोग प्रार्थना करेंगे। सही मेरी आवाज आ रही है? आप सब लोग अपने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम प्रार्थना आपके लिए।
संगम तुम्हारा माइक बंद है। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा आप लोग कि मैं भी परमेश्वर में आगे बढ़ने पाऊँ, परमेश्वर के लिए अच्छे से गीतों को गाने पाऊँ, वचन को लाने पाऊँ और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा आप लोग। और आप में से और किन्हीं लोग का भी है तो आप लोग बता सकते हैं। और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है? अगर नहीं है तो हमारे इस ग्रुप के लिए भी राहुल बोलिए। सभी को जय मसीह। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, विश्वास में हम अकेले हैं, पूरा परिवार विश्वास में है, उद्धार पाए सब लोग, उसके लिए प्रार्थना करना है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि ज्यादा मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसके लिए प्रार्थना करना है। ओके आंटी, हम लोग प्रार्थना करेंगे और रितिका दीदी के लिए प्रार्थना करना है, जो भी ट्रेन में है वो अपने डेस्टिनेशन पे अच्छी तरह से पहुंच पाए, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। और राहुल भैया के लिए प्रार्थना करना है, उसका इंटर्नशिप के लिए उसको एक अच्छा इंटर्नशिप मिलने पाए, जॉब मिलने पाए। और इन सब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए राहुल भैया प्रार्थना करेंगे। राहुल भैया सुन रहे मेरी आवाज? हेलो, प्लीज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप फिर से एक बार रिपीट करना प्रार्थना जय रिक्वेस्ट को। ओके, आप मेरे लिए प्रार्थना prayer करिएगा request है, कि मैं सभी परमेश्वर में आगे बढ़ना। ठीक है। आप लोग और कविता आंटी के लिए प्रार्थना करना है, उनके दोनों बेटा बेटी के लिए का DRCC लोन पास होने पाए। और निशा आंटी के लिए प्रार्थना करना है कि वो विश्वास में अकेली हैं, उनका पूरा घराना विश्वास में उद्धार पाने पाए। और रितिका दीदी के लिए प्रार्थना करना है, जो अभी ट्रेन में सफर कर रही हो, अपने कॉलेज में सही सलामत पहुंचने पाए। और हमारे इस ग्रुप के लिए भी प्रार्थना करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, मान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के दिन की प्रभु जी, सुंदर संगति के प्रभु जी, विशेषकर धन्यवाद करते हैं राजा, आज के दिन को देखें प्रभु को आपकी दया से प्रभु सुबह से लेकर अब तक संभाल कर प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस मंडली में जुड़ने मदद और सहायता करता हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं राजा आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो हम लोग के बीच में पिता एक अच्छे वचन जो दिया है प्रभु जी, समझने में मदद और सहायता कर पिता, हर एक वचन को चलने पर उस राह को आपके अनुसार चलने में, आज्ञा को मानने में पिता, आप में लीन होने के लिए सभी को तू आशीष कर पिता, उन्नति कर पिता, बढ़ोतरी कर पिता, एक पॉजिटिव सोच को दे पिता, पॉजिटिव थिंक को दे पिता, वो अपने पॉजिटिव पे अटल रहने वाला एक विश्वासी को बना पिता, वो कभी न टलने वाला बन पाए पिता, बल्कि आपके भरोसा रखने आपके ऊपर भरोसा रखने वाला एक विश्वासी बने पाए। उसका जो सोच है, पॉजिटिव जो सोच है पिता, कभी डगमगाने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति ब्लेस होने पाए, वचन के साथ पिता साथ साथ चलने पाए प्रभु जी, वचन पे उसका मन जो है एकदम कंटिन्यू लगने रहे पाए प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और तू उन्नति कर पिता, इस वचन में पिता कंटिन्यू तो मन लगने में मदद और सहायता कर पिता, वचन से कभी कोई दूर न जाने पाए। ऐसे जो फैमिली है प्रभु जी, ये हमेशा आने वाले समय तक अनंत अनंत समय तक बने रहे प्रभु जी। और इस फैमिली में प्रभु जी हर एक नए के लिए पिता जो नए मदद और सहायता कर पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इस फैमिली को तो पिता एक ब्लेस कर पिता, एक ऐसी आशीष दे प्रभु जो ये फैमिली और बढ़ोतरी होने पाए और बड़ा परिवार बनने पाए प्रभु जी, और बढ़ चढ़ कर पिता एकजुट होकर के पिता आपकी महिमा और प्रशंसा बड़ाई करने पाए प्रभु जी, और आपके राज्य के लिए काम करने पाए। हर एक व्यक्ति को तो चुन पिता अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, ताकि आपके आने वाले समय में बड़ी से बड़ी महिमा संगति मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, ये स्लोट सारे प्रार्थना के लिए
जो भी आज के दिन में प्रभु जी जो प्रेयर रिक्वेस्ट मिला है पिता, हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। यस लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं राजा निशा आंटी के लिए प्रभु जी, जो निशा आंटी के लिए जो भी फाइनेंशियल इशू है प्रभु जी, जो वो भी उनका जो सोच है पिता काम करने के लिए प्रभु जी, मिनिस्ट्री में पिता, वचन में प्रभु जी, तू हर एक रीति से पिता तू उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता, हर एक सोच को दे पिता, क्या सही है उनके लिए प्रभु जी आप जानता है पिता। तू हर एक तरह से उनको मदद और सहायता कर पिता, उनके पूरे फैमिली में प्रभु जी, परिवार में पिता, जितने परिवार के सदस्य प्रभु, जिस तरह से वो अपने, जिस तरह से आप उनको चुने हैं पिता, उनके द्वारा पिता, उनके फैमिली को, उनके सदस्य को, उनके पूरे परिवार को तो चुन पिता, ताकि आने वाले समय बढ़ चढ़ करके एक पूरे परिवार मिल करके आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने का और उनके सारे जरूरतों को तो पूरा कर पिता। जो भी दिक्कत समस्या है पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, तूने पूरा कर प्रभु। प्रार्थना करते संगम के लिए प्रभु जी, जो कुछ भी चाहता है पिता आपके मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, आपके सेवा में प्रभु जी, आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो कुछ भी सीखना चाहता पिता, एक लल्लक है प्रभु, उस लल्लक को तो कंटिन्यू बनने रहने देना पिता। जो भी सोच है पिता, वो सोचता है पिता वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, गीत गाने के लिए प्रभु जी, म्यूजिक से सीखने के लिए प्रभु जी, जो आप के लिए वो महिमा प्रशंसा करे प्रभु, उसे तो हर एक क्षेत्र में पिता बुद्धि और ज्ञान दे पिता, हर एक चीजों में पिता उसे तो लीन कर पिता, जो आपके लिए अच्छा है पिता, जो आप चाहते हैं पिता, तो उसे बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, हर एक रीति से पिता, हर एक चीजों से प्रभु, जो आपके लिए सही है पिता, वो उस काम को करने पाए प्रभु जी, उसके दिल में, मन में, हृदय में काम कर प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उसे पढ़ने में बुद्धि दे पिता, उसको सही काम करने के लिए बुद्धि दे पिता, सही सोच दे प्रभु। आपसे मांगते पिता यीशु, उसे तू आगे बढ़ोतरी कर पिता, वचन पे मन और तन से पिता, उसका विश्वास जो है कभी डगमगाने ना कर प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, एक आने वाला समय में एक अच्छे लीडर बनने पाए प्रभु, एक अच्छे अगुवे बनने पाए प्रभु, एक अच्छे मोटिवेटर बनने पाए प्रभु, वो बच्चों को साथ साथ पिता एक अच्छे लीड करने वाला बन पाए प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उसे तू भरपूर रीति से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पिता उसे यूज कर पिता, उसे बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं राजा कविता आंटी के बेटा और बेटी के लिए प्रभु, जो भी डीआरसीसी प्रॉब्लम है प्रभु, तो कुछ भी दिक्कत, टेक्नोलॉजी जो भी टेक्निकल इशू है प्रभु, जो भी सचिवालय में लोग बैठे हुए हैं काम को नहीं कर रहे पिता, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते राजा, जो कुछ भी जहाँ कुछ दिक्कत है पिता उसे सॉल्व कर प्रभु, उसे तू समस्या को देख प्रभु, और उसे तू जल्द से जल्द मदद और सहायता कर पिता। उसमें जो भी इधर उधर जो ध्यान है प्रभु, जो भटका हुआ है प्रभु, तो उसे देख प्रभु, उनको जो भी दिक्कत समस्या हो रहा है प्रभु, डीआरसीसी क्लियर होने पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहे। यस लॉर्ड, उनको हर एक रीति से जो कुछ भी दिक्कत समस्या आ रहा है पिता, डीआरसीसी के अंदर में जो कुछ भी परेशानी है प्रभु, तो उसे सॉल्व कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते रहे। उनके हर एक घर पारिवारिक समस्या जो भी है पिता, दिक्कत यीशु मसीह के नाम से हर एक समस्या को दूर करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। बाकी सभी लोग के लिए प्रार्थना करते रहे, जितने भी इस मंडली में जुड़े हैं प्रभु, हर एक की जरूरतों को पूरा कर, जो कुछ भी दिक्कत यीशु मसीह के नाम से मांग उसे सुन और उत्तर दे प्रभु। हमारा इंटेंसिव है प्रभु जी, हमारे रूम में 2 लोग बीमार है प्रभु जी, 2 दिन से बुखार से ग्रसित है पिता, उन्हें भी तो छू और चंग कर पिता, यीशु मसीह के नाम से उनका जो स्वस्थ भी डैमेज है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे होने पाए राजा। हालेलुया हालेलुया प्रभु। यस, धन्यवाद करते राजा, सारा प्रार्थना सुना है, कर दिया है, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना इतनी उद्धार करता प्रभु के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग, सुन और दया से करा। आमीन आमीन आमीन। हम लोग लास्ट प्रार्थना करेंगे और फिर इसके बाद खत्म करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे इस पृथ्वी पर भी पूरी होनी पाए। आप हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डाले परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सारी की सारी आपकी है। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।